Good morning students, I am Hamid Hussain and you are welcome to Jamia Coaching Center. So हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस पहले से अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाकर बात कर सकते हैं। आप जिस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे डिफरेंट वीडियोस अवेलेबल हैं। सेकंड जो है, आप जो डिफरेंट कोर्स के लिए अगर पूरी कोर्स चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो हमारी ऐप प्ले स्टोर पे हमारी ऐप है जामिया कोचिंग सेंटर के नाम से, आप वहाँ से डाउनलोड करें, वहाँ पे एज ए स्टूडेंट लॉगिन करें और उसको आपकी जो भी क्लासेस उनके साथ आप इनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे हमारी पेड बैचेस भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ उसको ज्वाइन करेंगे। तो पेड बैचेस की कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स है। वो बेनिफिट्स ये हैं कि आपको फ्री डाउट क्लासेस एंड फ्री टेस्ट मिलेगा। ओके, सो टुडे हम लोग जिस चैप्टर को डिस्कस करेंगे वो है क्लास 10 की मैथमेटिक्स है प्रोबेबिलिटी। तो इसमें हम लोग बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में समझेंगे, बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे कि किस तरह से हम लोग बहुत शॉर्ट में करते हुए प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन उसको इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की स्टडी है कि किसी भी इवेंट्स के अकरेंस के जो चांसेस है, इस चीज़ की स्टडी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। सो गाइस, मुझे समझ आएगा कि आपको प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक चीज़ है वो समझ आ गई। सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी में बस वेरी लिमिटेड थिंग्स है जिसको अगर आप लोग एक बार मतलब वन पेजेस के कॉन्सेप्ट है, अगर वन पेज के कॉन्सेप्ट को आप लोग इजीली समझ जाएंगे तो आप लोग इसमें किसी भी तरह के क्वेश्चन रहेंगे अप टू 10th क्लास लेवल आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो फर्स्ट जो थिंग्स है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होता है नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये क्या है? इवेंट क्या है? सैंपल स्पेस क्या है? तो सैंपल स्पेस ये है कि हमने जिस भी इवेंट को हम लोग जो भी इवेंट हमारा हो रहा है तो उसमें जो भी हमारे को आउटकम्स मिलेंगे दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे कि हमने अगर डाई को थ्रोन किया तो हमें उसमें 6 आउटकम्स मिलेंगे, तो उसमें जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया 6 हो गए। नंबर ऑफ इवेंट क्या हुआ कि जिस ट्रायल के लिए हम लोग अपनी जिस भी चीज़ के लिए ट्रायल के लिए हम लोग उस प्ले कर रहे हैं, उस गेम को प्ले कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ इवेंट। हमने जैसे क्या डाई को थ्रो किया, हमने बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो इसमें जो 1 से 6 में जो इवन नंबर होगा 2, 4, 6 होगा। तो 2, 4, 6 का हमारे नंबर ऑफ, यानी कि जो हमारा डिजायर्ड थिंग्स है दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ इवेंट। तो गाइस हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी क्या है, स्टडी है, जो हमारे बुक में देख सकते हैं। तो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल इन व्हिच द इवेंट हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो दैट इज वेरी इजी। इस पे क्वेश्चंस भी इन्होंने दे रखा है। सो हम लोग क्वेश्चंस बाद में देखते हैं। पहले ये देखेंगे जो हमने अभी बताया 1 पेज की जो कॉन्सेप्ट है, आपको 1 पेज की कॉन्सेप्ट बता देता हूं, आप इसको नोट कर लें। सारे क्वेश्चंस आपको इसे यूज कर लो। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सेकंड इसमें कॉन्सेप्ट है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। गाइस इस चीज को हमेशा याद रखें कि कभी भी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से लेस या 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 के इक्वल या उससे ग्रेटर और 1 से स्मॉलर या 1 के इक्वल होगी। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। तो सेकंड हमने कॉन्सेप्ट सीखा है वही किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। यानी कि 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे, यानी कि 0% से वो 100% के बीच में कोई इवेंट हो सकता है। वो 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता, 0% से कम नहीं हो सकता। सेकंड थिंग जो है वे की प्रोबेबिलिटी हम लोग जो इवेंट्स होंगे उसमें कुछ तरह के इवेंट्स होंगे जो श्योरली हैपेंड होंगे ही होंगे। तो श्योर इवेंट जो होते हैं यानी कि जो इवेंट्स हमेशा आते नहीं होंगे उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। जिस चीज़ का आउटकम की कोई चांसेस नहीं है तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 0 और जो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1। जैसे हमने डाई को थ्रो किया और हमने पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, तो दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट एन 8 फ्रॉम अ टास्क। सो हम लोग डाइस में क्या है 8 हम लोग नहीं मिलेगा, सो दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। सो इस चीज़ क्या रहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इम्पॉसिबल इवेंट इक्वल्स टू 0। श्योर इवेंट क्या है कि हमने डाई को थ्रो किया,
हम पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नेचुरल नंबर। सो श्योर है कि जब भी डाई को तोड़ेंगे कोई ना कोई नेचुरली नंबर मिलेगा। सो इस तरह यहाँ में क्या है, एक बैग में 5 ब्लू बॉल्स हैं और हमने बोला व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल इफ वी आर टेकिंग अ बॉल फ्रॉम द बैग। सो ब्लू बैग में सारी की सारी चूंकि ब्लू बॉल्स हैं, सो क्या ब्लू बॉल पाने की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 100% होगी। इस टाइप के जो इवेंट्स होगा दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट जो होता है वो होता है 1। और बाकी जिन चीज़ों की प्रोबेबिलिटी के कुछ चांसेस हैं कुछ नहीं चांसेस, उनकी वैल्यू जो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। जैसे टाइप हमने थोड़ा किया व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, सो 1/6। सो बाकी जो चीज़ें केवल 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। सेकंड जो थिंग हम लोग ये चीज़ लर्न करेंगे वो क्या कि किसी इवेंट के प्रोबेबिलिटी हैपन होने की प्रोबेबिलिटी और उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का जो सम होता है वो होता है 1। क्यों कि जैसे हमने एक डाई को तोड़ किया तो अगर 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6 और उसके नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2, 3, 4, 5, 6 ये सब हो रहे हैं तो 5/6। तो इन दोनों का सम करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो किसी भी चीज़ के इवेंट के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी और उसके नहीं नॉट हैपनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है उन दोनों का जो सम होता है वो होता है 1। तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है आप याद रखें हमेशा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दैट इवेंट विल बी 1। ये चीज़ है। सेकंड थिंग क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि जो किसी भी इवेंट में जो डिफरेंट प्राइमरी एक्टिविटीज होंगे उन सब का जो सम होगा उनके प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो होता है 1। जैसे हमने टैक्स को थ्रो किया या कॉइन को थ्रो किया तो कॉइन को हमने थ्रो किया तो क्या होगा, कॉइन को टॉस किया हमने तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी टेल आने की प्रोबेबिलिटी इन दोनों का हमने सम किया तो क्या हमें मिलेगा 1। तो जो भी अगर हम लोग किसी भी इवेंट को अगर हम लोग हैपन है तो उसमें जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज होंगी उन सबका प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो हमेशा 1 होगा। सो गाइस ये नेक्स्ट आपको इस चीज़ को याद रखना है। जो भी प्राइमरी एक्टिविटी उन सबका जो सम होगा वो 1 होगा। सो गाइस हम लोगों ने क्या लर्न किया, पहले तो लर्न किया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दैट इज नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सेकंड हम लोग ने लर्न किया कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। उसके बाद हम लोग ने लर्न किया कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। उसका जो भी नंबर प्राइमरी इवेंट सारे अगर प्राइमरी इवेंट्स का अगर हम लोग सम कर रहे हैं तो होगा 1। तो ये सब चीज़ें थी कुछ बेसिक्स जो प्रोबेबिलिटी में आपको यही चीज़ें बार बार आपको रिपीट होंगी। इसके अलावा इसमें कुछ भी नया नहीं आ रहा है। अच्छा एक छोटे फॉर्म में इसमें आपको कॉन्सेप्ट आएंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये टर्म आपको कई बार पूछ जाए तो इक्वली लाइकली आउटकम्स का सेंस ये हुआ कि अगर हम लोग कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके जो डिफरेंट इवेंट्स हैं अगर उनके आउटकम्स की चांसेस इक्वल है, जैसे हमने डाई को थ्रो किया सो डाई को थ्रो करने पे 1 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 2/6 होगी, 3 के आने की भी प्रोबेबिलिटी 3/6 होगी, 1/6 होगी। तो डिफरेंट इवेंट्स की जो अगर प्रोबेबिलिटी जो चांसेस अगर सेम होंगे तो दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स। या हमने कॉइन को हमने टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी वो भी 1/2। सो ये जो चीज़ें इस तरह के आउटकम्स जो इक्वल हो इनके प्रोबेबिलिटी इक्वल हो तो उसको बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। और उसके अलावा जैसे कुछ और इवेंट्स जैसे हो सकते हैं कि हमने कार स्टार्ट कर रहे हैं तो कार स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, कार स्टार्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, तो फिर ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं आपको बार बार यही सब चीज़ें रिपीट होंगी। इसके अलावा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। अब हम लोग कैसे लोग देखेंगे कैसे इन्हीं कॉन्सेप्ट हम लोग सारे क्वेश्चन के जरिए सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 1, find the probability of getting ahead when a coin is tossed 1. Also find the probability of getting a tail. So that is the very easy question. So क्या कह रहे हैं कि एक हमने कॉइन को टॉस किया है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो दैट इज टू मच इजी, वी विल सॉल्व इट। देखिए गाइस इसमें क्वेश्चन में क्या है, पहले हम लोग कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है। तो इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होंगे वो क्या होंगे 2 होंगे। कैसे, इसमें कौन कौन से हमको इवेंट्स मिल सकती है, हेड मिलेगी और टेल मिलेगी। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया इसमें कितने 2।
अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो एक ही बार आ सकता है। एक बार अगर हम लोग पॉइंट को एक बार टॉस कर रहे हैं तो हेड एक बार ही आ सकता है। तो नंबर ऑफ इवेंट जो होगा यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इवेंट होंगे वो कितनी हो जाएगी 1। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ पे कितनी हो जाएगी एन ई बाई एन एस। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दैट इज 1/। सेम उसी तरह जो टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो टेल कितनी बार आ सकता है। अगर हम लोग कॉइन को टॉस करें एक ही बार आ सकता है। उसके लिए भी नंबर ऑफ इवेंट 1 ही होगा 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल। तो अब गाइस मुझे लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली समझ में आ रहे होंगे। हम लोग और फर्दर और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड एग्जांपल देखिए क्या कह रहा है। A bag contains a red ball, a blue ball and a yellow ball. All the balls being the same size. Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out a yellow ball, a red ball and a blue ball? So इसमें क्या है कि सारे बॉल्स के नंबर ऑफ बॉल्स इक्वल है। तो सारे बॉल्स की प्रोबेबिलिटी जो है इक्वल होगी निकालने की। यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे पहले ये देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 बिकॉज कि वहां पे क्या है 1 ब्लू बॉल है, 1 रेड बॉल है, 1 ब्लू बॉल है, 1 येलो बॉल है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया 1। अब फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन येलो बॉल। तो येलो बॉल के लिए हमारा ये देखेंगे कि नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा। यहाँ पे कुल नंबर ऑफ येलो बॉल्स कितने हैं 1। तो जितने नंबर्स होंगे वो हमारी नंबर ऑफ इवेंट होगी। तो हमारी एक ही येलो बॉल है तो नंबर ऑफ इवेंट कितनी होगी 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 3। उसी तरह येलो बॉल आने की होगी इसको ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी लिख सकते हैं या फिर हम इस चीज़ को अगर ज़्यादा स्पेसिफाई करना चाहते हैं क्योंकि कलर है और कुछ क्वेश्चन है तो पी वाई भी लिख सकते हैं। सेम उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल वो भी कितनी हो जाएगी 1/3। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3। तो ये गाइस ये सब क्वेश्चंस थे जिसमें हम लोग देख अब हम लोग कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे। एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं कि 1 card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Calculate the probability that the card will be an anchor and not be an anchor. So गाइस हम इसके बारे में बता दे रहे हैं कि प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बता दे रहा हूँ कि प्लेइंग कार्ड्स में 2 टाइप्स के कलर्स होते हैं, रेड कलर होते हैं, ब्लैक कलर होते हैं और इसमें 4 टाइप डिफरेंट चीजें होती हैं। तो ब्लैक कलर में ब्लैक स्पैड्स एंड ब्लैक कलर होती है। रेड कलर में क्या होती है हार्ट और डायमंड, ये रेड कलर के होते हैं। और इन सारे स्पैड्स में इन सारे कलर्स में यानी कि स्पैड्स हार्ट्स डायमंड एंड कलर में 13 कार्ड्स होते हैं। तो इसमें 3 फेस कार्ड होते हैं किंग क्यून एंड जैक, ये 3 फेस कार्ड होते हैं। इसके अलावा एक का या 1 जो ये कार्ड होती है उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर्स के कार्ड होते हैं। तो गाइस प्लेइंग कार्ड्स में कुल 52 कार्ड्स होते हैं। इसके हम लोग थोड़े से एक समरी देख लेते हैं। प्लेइंग कार्ड्स में कुल 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें आपको 4 ठीक है 2 डिफरेंट करते हैं सकते हैं रेड एंड ब्लैक। सो रेड जो कलर होती है उसमें होते हैं हार्ट एंड डायमंड। इसमें जो हार्ट एंड डायमंड ये आते हैं किस चीज में
ये गाइस आते हैं रेड कलर। सेकंड जो हम लोगों की गाइस होते हैं वो ब्लैक कलर है। तो ब्लैक कलर में भी जो एक चीज़ होती है वो होती है स्पेड्स एंड कलर। सो इन सब में हमने बताया कि सब में एक ही तरह की चीज़ें होती हैं कि किंग, क्यून एंड जैक, ये 3 फेस कार्ड होते हैं। ये सब में होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 डायमंड में होंगे, 3 स्पेड्स में होंगे, 3 कलर में होंगे, यानी कि टोटल जो हो गए वो 12 फेस कार्ड हो गए। इसके अलावा बाकी जो है वो नंबर के कार्ड होते हैं, वो होते हैं एक्टा, इसके बाद 2 3 4 5 6 1 8 9 10, ये नंबर्स कार्ड। ये सेम सब में ये चीज़ सब में सेम हो। तो गाइस मुझे लगता है कि आपने इन चीज़ों को नोट कर लिया होगा। ये चीज़ें बहुत ही ईजी हैं, एक दो बार आप देख लेंगे तो ये चीज़ें याद रहेंगी। इन चीज़ों को याद करना इसलिए थोड़ी सी ज़रूरी है कि कई बार क्वेश्चंस जो होते हैं खासकर जो प्रोबेबिलिटी के, वो प्लेइंग कार्ड से, ये तीन तरह के सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं, या तो प्लेइंग कार्ड से आते हैं, या आपको डाइस से आते हैं, या फिर क्वांट से आते हैं। तो ये गाइस यही क्वेश्चन है। इसके अलावा डेली रूटीन में आपको कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं जो डेली रूटीन से या डेली लाइफ से जो क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा अदरवाइज जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो प्लेइंग कार्ड से इन सभी चीज़ों से होते हैं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एग, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑफ फेस कार्ड। इन्हीं तरह की क्वेश्चंस ये बार-बार रिपीट करते हैं। सो गाइस, तो क्वेश्चन हम लोग आते हैं वापस अपने क्वेश्चन के लिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि वेल सफर्ड कार्ड से हमने एक एग को रन किया। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन में पहले रहेगा, पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखेंगे। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ जाएगा 52। नंबर ऑफ इवेंट जो है वो कितना होता है, तो हमने अभी देखा कि हर इसमें ग्रुप में एक एग था, वहाँ पे 4 ग्रुप्स थे, तो चारों ग्रुप मिला के कितना 4 एग का हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट जो है वो हो गया 4। तो आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट इवेंट कितने हो जाएंगे 4/52, दैट इज 1/13। अब इसके नहीं आने की प्रोबेबिलिटी अभी हम लोगों ने कहा है, अभी हम लोग ने इस कॉन्सेप्ट को देखा है कि किसी भी इवेंट के पेंड होने की प्रोबेबिलिटी और उसके नहीं पेंड होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का जो सम होता है 1। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दैट इवेंट जो हमने देखा है वो होता है 1। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दैट इवेंट कितना हो जाएगा 1 माइनस, दैट इज 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज 12/30। तो आई होप कि गाइस ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए। अगर इनमें कहीं भी कोई डाउट हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्दर हम लोग और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आते हैं गाइस, हम लोग कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। सो एक्सरसाइज 15.1 जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसमें क्या है, पहले कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है। सो इसमें क्या है कि उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, सो दैट वही जो क्वेश्चंस जो हम लोगों ने पहले पढ़ा थे उन्हीं चीज़ों को रिपीट किया गया। देखिए क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट, इन दोनों का बैलेंस था कि इन दोनों का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, तो जिस जो ये इवेंट हैपन नहीं हो सकता है उसको बोलते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी गाइस कितनी होती है 0 होती है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0 एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1 and that type of event such an event is called sure event. Fourth question, the sum of the probability of all elementary event of an experiment is 1, that we have already discussed. Next question, the probability of an event is greater than or equal to, तो we have already discussed, always probability जो है 0 से 1 के बीच में लाई जाती है। So क्या होगा, the probability of an event is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. तो I hope कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में है क्या है कि हम इक्वली लाइकली आउटकम्स बताने। तो क्या है क्वेश्चन, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो कार स्टार्ट करने की प्रोबेबिलिटी और नहीं स्टार्ट करने की प्रोबेबिलिटी वे इक्वल नहीं होती है। तो ये जो है इक्वली लाइकली आउटकम्स है। और गाइस एक बात मैं बता रहा हूं, आपकी जो 10th क्लास में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ऑलमोस्ट वो इक्वली लाइकली आउटकम्स को ही हम लोगों ने कवर किया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट
basketball, so he shoot or miss the shot. So ज़्यादा probability कि वो बॉल को शूट करेगा, मिस करने की चांसेस कम होती है, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। Third, a trial is made to answer a true false question. The answer is right or wrong. So यहाँ पे right और wrong होने की probability 50-50% चांसेस होती है। So जिस चीज़ की probability इक्वल होती है तो वो होता है इक्वली लाइकली आउटकम। तो ये थर्ड क्वेश्चन यस, इट इज एग्जांपल ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अ बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और गर्ल। तो कभी भी अगर कोई बेबी बॉर्न हो रही है तो 50-50% चांसेस हैं कि वो बॉय होगी या गर्ल होगी। ओके, ज़्यादा आप लोग अपने दिमाग को नहीं चलाइए या थर्ड जेंडर के बारे में नहीं सोचिए। ज़्यादा जो केसेस होती हैं वो यही होगी कि 50-50% चांसेस होंगे कि बॉय होंगे या गर्ल होंगे। इस तरह की जो चांसेस होगी वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाई tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should we get the ball at the beginning of a football game. So हम लोग क्या पूछ रहे हैं कि किसी भी फुटबॉल गेम में हम लोग टॉस से क्यों डिसाइड करते हैं कि वो कौन गेम जो बिगिनिंग करेगा, कौन टीम बिगिनिंग करेगी। क्यों कि बिकॉज टॉसिंग अ कॉइन इज गेटिंग हेड और टेल इज अ फेयर चांस। तो ये हम लोग हमेशा कॉइन को टॉस करते हैं क्योंकि ये जो इसकी इवेंट मिलती है वो इक्वली लाइकली आउटकम के एग्जांपल्स हैं। ओके गाइस, तो ये सब क्वेश्चंस थे। हम लोग को कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वही क्वेश्चन मैं जो बता रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें कौन जो है किसी चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लो होगी या 1 से ग्रेटर होगी वो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन जो इसमें ऑप्शन जो है 1, 2/3, -1.5, so -1.5 that is the negative value। so आप लोग जैसे ही एक नेगेटिव वैल्यू देखेंगे तो क्लियर है ये नेगेटिव वैल्यू किसी चीज की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं हो सकती। फिफ्थ क्वेश्चन that is also very easy, the probability of an event is 0.05, what is probability of not it। so हम लोगों ने डिस्कस किया है किसी चीज के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.05 that is 0.95। ओके, तो ऑल दिस क्वेश्चन आर वेरी इजी। तो गाइस आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें बनाए जो हमने कॉन्सेप्ट बना दिया है, सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बनेंगे, कुछ भी इसमें नया नहीं मिलेगा आपको। गाइस मुझे आई होप कि आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा एंड आपको फर्दर जो हमारे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपके शेयर करने से आपके दोस्तों को भी फायदा होगा तो अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। और जो भी हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं जिन जिन कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर्स दे चुके हैं तो आप उन वीडियोस पे जाएं, उसको वॉच करें, उसको शेयर करें, उसमें जो भी आपको डाउट्स हैं आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके गाइस, तो हमारे ये यूट्यूब के सेक्शन है, अगर हमारे रेगुलर क्लासेज जो उसको अटेंड करना चाह रहे हैं तो हमारे प्ले स्टोर पे भी क्लास ऐप है, वहाँ से जामिया कोचिंग सेंटर के नाम से, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करें और एज ए स्टूडेंट लॉगिन करके आप जिस चीज़ के लिए आप इंटरेस्टेड हो आप उस सेक्शन में जाके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड इट एंड वी विल सी you in the next video। Okay।